गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में हमने बताया था, वो लेक्चर देखना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट्स आता है, कंडीशंस आती है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जाएगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आल्सो उसी से रिलेटेड है, अलग से कोई वो नहीं है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे बताया था, थोड़ा सा रिकेप करा दें। कोई भी चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट गेट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। आपको इतना बताया गया था, तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, आपको ये पढ़ाया गया है इतना। हमने बताया था कि जब थीटा 0 हो या 180 हो तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता, नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। When charge particle moves in magnetic field, charge particle moves in magnetic field and parallel to each other। जब एक दूसरे के पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है पैरेलल होगी, तो उस समय या इन डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो उस समय आपका 0 या 180 एंगल क्रिएट होगा, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा। हमने ये बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे लेकिन परपेंडिकुलर हो, यानी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कैसे इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो F इक्वल टू क्यू वी साइन 90, तो यानी तो F इक्वल टू क्यू वी, उस समय सबसे ज़्यादा लॉरेंज फोर्स एक्ट होता है, यानी इतना एक्ट होगा। और यही क्या कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर देता है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। यानी चार्ज पार्टिकल कहाँ पे, जब है मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो उस समय कितना फोर्स एक्ट होता है, F इक्वल टू क्यू वी। यही चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिस कारण से उस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। हमने इसके लिए रेडियस भी कैलकुलेट करा दिया था, फ्रिक्वेंसी भी, टाइम पीरियड भी। तो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला जो इसका पॉइंट्स आता है, उस पॉइंट में बात हम कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे ही। हमारा जो पॉइंट है कि जो एंगल है यानी कितना है, अगला है तो जो थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन V एंड B। थीटा किनके बीच का है, एंगल एंड B, यानी व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is in motion at an angle theta with डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यानी चार्ज पार्टिकल इन मोशन है एट एन एंगल थीटा है विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन एंड
एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि थीटा एंगल है किन के बीच है, वी एंड बी के बीच है। तो चलिए ये हेडिंग लगाइए तो इसमें हम आगे बताएं। हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट्स आपका ये बनता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से रिलेटिव ही पॉइंट्स है ये। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका चार्ज पार्टिकल मान लिए ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है, एंगल कितना बना, ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल कितने वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। देन v वेलोसिटी एंगल थीटा है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन v एंड b। कितने कंपोनेंट में ये बढ़ गया आपका, 2 कंपोनेंट में बढ़ गया। कितने कंपोनेंट बढ़ गया, 2 कंपोनेंट में बढ़ गया। एक ये v cos थीटा और एक ये v sin थीटा। कितने कंपोनेंट में बढ़ रहा है, ये 2 कंपोनेंट में बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे यदि कंपोनेंट निकालेंगे तो कितने कंपोनेंट में, 2 कंपोनेंट में। ये आपका कैसा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट, और ये कैसा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट में ये क्या कर दिए हमने, डिवाइड कर दिए हैं। ओके, यानी जो v है, v कितने कंपोनेंट डिवाइड हो गया, 2 कंपोनेंट में। एक पैरेलल कंपोनेंट v sin थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा और पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा। ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, v cos थीटा एंड v sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा। अब ये क्या करता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या करता है, यानी ये देखिए इस प्रकार का पाथ ये बनता है, हेलिकल पाथ। ये क्या कहलाता है, हेलिकल पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलिकल पाथ है। ये कैसा पाथ है, हेलिकल पाथ। ये कैसे होगा, देखिए ये v sin थीटा कैसे काम करेगा। ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, मान लो ऐसे मोशन कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल का ये मोशन है। तो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव करेगी, ये स्ट्रेट लाइन कौन ले जा रहा है आपका, v cos थीटा। v cos थीटा क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को कैसे ले जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलाएगा। v cos थीटा चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा, तो v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को कैसे आगे की ओर ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, स्ट्रेट लाइन में आगे चलाएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन में आगे चलाएगा। अब ये ऐसे इस प्रकार जो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन कौन कराता है, v sin थीटा। v sin थीटा क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। v sin थीटा का जो काम है, ये कैसे, ये मोशन जो हो रहा है ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये v sin थीटा का काम है। किसका काम है, v sin थीटा। v sin थीटा चार्ज पार्टिकल ये ऐसे आगे की ओर कौन सा ले जा रहा है, v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को। और चार्ज पार्टिकल ऐसे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, कौन करा रहा है, v sin थीटा। v sin थीटा चार्ज पार्टिकल का ऐसे ये ऐसे हुआ, आगे की ओर कौन ले जा रहा है, v cos थीटा। ऐसे हुआ, आगे की ओर कौन ले जा रहा है, v cos थीटा। चार्ज पार्टिकल को आगे की ओर कौन सा ले जा रहा है, v cos थीटा।
वी साइन थीटा कैसा मोशन करा रहा है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो इस प्रकार जो हमको पाथ मिलता है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये देखिए ऐसे 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 चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो ये कौन सा मोशन कहलाता है, हेलिकल पाथ कहलाता है। ये जो पाथ है हेलिकल पाथ कहलाता है। वी साइन थीटा सर्कुलर मोशन कराएगा और वी कॉस थीटा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलाएगा। तो इस प्रकार कैसा मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है। तो इस चीज को याद रखना कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन एट एन एंगल थीटा विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वेलोसिटी ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है डिवाइड्स इनटू टू कंपोनेंट, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। वी पैरेलल कंपोनेंट वी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में वी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर में वी साइन थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो वी कॉस थीटा काम क्या है कि चार्ज पार्टिकल को ऐसे आगे की ओर ले जाना, और वी साइन थीटा काम क्या है, सर्कुलर मोशन कराना। तो इस प्रकार ये सर्कुलर मोशन करा रहा है और चार्ज पार्टिकल क्या है, आगे की ओर चल रहा। तो इस प्रकार का जो पाथ मिलता है, इस प्रकार का जो पाथ होता है, ये पाथ क्या कहलाता है आपका, सर्कुलर पाथ कहलाता है, सॉरी हेलिकल पाथ कहलाता है। कैसा पाथ है ये, हेलिकल पाथ कहलाएगा। तो ये आपका हेलिकल पाथ हो गया। कौन सा पाथ होगा ये, हेलिकल पाथ आपका कहलाएगा। अब सर्कुलर पाथ है में हम कैलकुलेट करते हैं। सर्कुलर पाथ का रेडियस हम निकलवा देंगे, रेडियस कितना होगा, हम रफ कर रहे हैं इतना। सर्कुलर पाथ किसकी बात हम कर रहे हैं, फॉर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ किसकी वजह से होता है, वी साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से, वी साइन थीटा, यानी जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हमारा वी साइन थीटा, उसकी वजह से होता है। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कैसा है, ये सर्कुलर पाथ है। यानी कि इधर की ओर क्या लग रहा है, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। यानी सर्कुलर पाथ कुल मिला के किसकी वजह से हो रहा है, वी साइन थीटा की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, वी साइन थीटा की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार वी साइन थीटा क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ होगा वी साइन थीटा की वजह से। तो अब देखेंगे आप इसमें कि सर्कुलर पाथ की बात चल रही है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होगा। तो जो हमारा लॉरेंज फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के। सी एफ सेंट्रीपेटल फोर्स, लॉरेंज फोर्स आपको क्यू वी बी साइन थीटा बताएगा। कितना बताएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा एंगल बिटवीन बी एंड भी है। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स एम भी स्क्वायर अपान कितना होता है, यदि रेडियस आर है तो स्मॉल आर या कैपिटल है, जो भी आप लेंगे। वी की जगह कितना रखने वाले हैं, वी साइन थीटा। वी की जगह वी साइन थीटा, क्योंकि ये तो इसकी वेलोसिटी है भैया, वी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा इजकल टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान आर। कितना हमारे पास मिल रहा है, क्यू भी, यहाँ से तो इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपके पास बी आया। ओके, और ये साइन गया तो ये वाला साइन तो चला गया, तो यहाँ से इतना आया और इधर से एम आया और इधर से एक भी और एक साइन थीटा अपान आर। तो आर इक्वल टू एम भी साइन थीटा अपान कितना मिलेगा, क्यू भी मिलेगा। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, यानी एम भी साइन थीटा अपान क्यू भी, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ की बात चल रही है, ये इतना आ गया। ओके, अब हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड। क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई आर अपान कितना होता है, वी होता है। तो वी की जगह ये वी साइन थीटा की वजह से होता है, तो वी की जगह वी साइन थीटा यूज होने वाला है ये। तो टी इक्वल टू 2 पाई वी साइन थीटा, आर आपने कितना मिला आपको, एम वी साइन थीटा अपान कितना हो गया, क्यू वी हो गया।
तो देखिए कितना मिल रहा है, वी साइन थीटा कैंसिल, तो 2πm/क्यूब। ये टाइम पीरियड हो गया, इतना टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कराना, t इक्वल टू 2πr/, कितना हो गया, क्यूबी हो गया। ये टाइम पीरियड हो गया। तो सर्कुलर पाथ जो हो रहा है इसमें वी साइन थीटा की वजह से हो रहा है, और वी कॉस थीटा क्या करता है, आगे की ओर मूव करता है, चलाता है। तो क्यूबी वी साइन थीटा इक्वल टू mv²/r का रूल से है, बट इन प्लेस ऑफ वी साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। और कैलकुलेशन करेंगे तो r इक्वल टू mv साइन थीटा/क्यूबी हो गया। टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड 2qm/क्यूबी, इतना टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या कर दें, पिच निकाल दें। पिच यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन पिच, ये आपका पिच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। इतना यानी पिन लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख दिए, पी। इतना मतलब 1 सर्कुलर पाथ की बात चल रही है, ठीक है। तो पिच का मतलब है, पिच का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टाइम पीरियड। किसकी बात चल रही है, कितने पीरियड की, 1 टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए एक जो होता है 1 टाइम पीरियड, उसकी बात चल रही है कि पिच के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस है, पिच यानी डिस्टेंस है। पिच का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और डिस्टेंस इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी यानी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम आपको पढ़ाया गया है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में कितना है आपके पास, वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा तो आगे की ओर बढ़ाता है, ये यूज होगा। और टाइम कितना निकाले हो, 1 टाइम पीरियड के लिए 2πm/क्यूबी। तो ये आपका पिच, पी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2πm वी कॉस थीटा अपान कितना हो जाएगा, क्यूबी। ये क्या होगा आपका, इतना क्या निकल आएगा, पिच निकल आएगा। ये आपका क्या है, पिच निकल आया, 2πm वी कॉस थीटा अपान क्यूबी। कैलकुलेट हो गया। पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन 1 जो टाइम पीरियड था उसके लिए हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी वी कॉस थीटा यूज करने वाले हैं। डिस्टेंस इक्वल टू पिच इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए है, परपेंडिकुलर के लिए वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए है। तो वी कॉस थीटा लेंगे और जो 1 टाइम पीरियड के लिए जो रेडियस हमने कैलकुलेट किया, जो रेडियस हमने निकाला है फॉर सर्कुलर मोशन पे, रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ है, तो वो का यूज करेंगे। तो देखिए स्पीड इनटू टाइम, वी कॉस थीटा इंटू 2πm/क्यूबी, कैलकुलेट कर दिए 2πm वी कॉस थीटा अपान क्यूबी। ये पिच निकल आया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। थैंक यू।